माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, अभी तक हमारा जो लेसन शुरू है ना, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किए। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट में क्रॉस कैनिजरोस रिएक्शन देखे थे और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कीटोन देखे थे, ये रिएक्शन देखे थे। चलिए, अब उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते ना, तो हमें उसमें पढ़ना पड़ता इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप हो और उस पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता तो प्रोडक्ट क्या बनता। तो देखिए, सिंपली क्या होता, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते ना, तो उसमें क्या होता कि इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप अटैच होता इसमें। जब इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रोफाइल को इसमें अटैच करेंगे ना, तो क्या होगा कि इसमें 3 पोजीशन रहती है, आपको पता है। ये 3 पोजीशन रहती, एक तो ये वाली पोजीशन, एक ये और एक ये। और इस पोजीशन को आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते, इस पोजीशन को हम मेटा पोजीशन बोलते और इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप से अटैच होगा, तो हमेशा हमेशा उस पर मेटा ग्रुप पर ही अटैच होगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, तो इस पोजीशन पर ही अटैच होगा, ना कि पैरा पर और ऑर्थो पे। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप वाली रिएक्शन होंगी, तो उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैच होगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैच जो होगा सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही होगा। ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये चीज अगर ये खाका आपको याद रहा, तो हम इसके बाद रिएक्शन देखेंगे। चलिए, हम सबसे पहले क्या लेते, हम अल्डिहाइड की रिएक्शन लेते। इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप वाली रिएक्शन में अगर मैंने अल्डिहाइड लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ये है आपके पास बेंजा अल्डिहाइड, बेंजा अल्डिहाइड। देखिए, इसमें क्या होता, इसमें हम जो इस्तेमाल करते ना, तो HNO3 का इस्तेमाल करते, HNO3 प्लस H2SO4, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते। और आपको पता है कि जब ये दोनों मिक्सचर मिलता, तो ये NO2 ग्रुप देते, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैच होगा, तो वो NO2 ग्रुप का यहाँ पे अटैच होगा। तो देखिए, कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे ना कि ये ऑर्थो पोजीशन पे जाता, ना ही पैरा पोजीशन पे जाता, ये जाता तो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे जाता, NO2 ग्रुप। ठीक है, जब ये मेटा पोजीशन पे जाएगा ना, तो फिर इसका नाम होगा M। मेटा पोजीशन को हम M से डिनोट करते, M नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, एक खास रिएक्शन है, ये समझ में आया। देखिए, हमने यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड के यूज किए, आप चाहे तो बेंजोइक एसिड भी यहाँ पे ले सकते। देखिए, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यानी इसके ऊपर क्या होता कि एसिड अटैच होता, COH और ये बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखिए क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका यूज किया जाएगा। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब भी ये दोनों मिलते, तो NO2 ग्रुप इनसे मिलता हमको, तो क्या होगा कि ये जो बेंजोइक एसिड ग्रुप होगा है ना, बेंजोइक एसिड रिंग है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, तो NO2 ग्रुप जो है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम होगा
एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखिए ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया? आप चाहे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। का नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत सारी एग्जाम्पल पूछी जाती। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल इसी टॉपिक से ली जाती। देखिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी हमें कोई एसिड की एसिडिटी जज करना है तो हम उस वक्त क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास ये सवाल आता कि कोई भी कंपाउंड की जब भी हमें एसिडिटी जज करना है तो उस वक्त क्या किया जाता? देखिए जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हम जज करते ना तो उसमें हमको 2-3 पॉइंट अच्छे से ख्याल में रखना पड़ता। एसिडिक कैरेक्टर हम देख रहे कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिडिटी देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता कि एसिडिटी जज करने के लिए हमें H+ आयन को रिमूव करना पड़ता। देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें से H+ आयन को हम रिमूव कर देंगे। यानी जो एसिड होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से H+ आयन को हम हटा देंगे। क्या होगा ये? जब यहां से हम H+ आयन को रिमूव करेंगे, H+ आयन मैंने यहाँ पे रिमूव किया तो यहाँ का जो H+ है ना तो ये यहां से निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारे पास इस तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज रहेगा क्योंकि यहां से H+ आयन निकल गया। हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। जब यहां से H+ आयन रिमूव हो जाता तो ये बन जाता कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट आयन। पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, जब H+ यहां से रिमूव हो गया तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, सबसे पहला काम एसिडिटी जब भी हम किसी की जज करेंगे, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे एसिडिटी का, तो सबसे पहले हम H+ आयन को वहां से हटा देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमको याद रखना है वो ये रखना है कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is directly proportional to, carboxylic acid is directly proportional to electron withdrawing group, electron withdrawing group। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा जो है ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके अंदर दो तरह के एक तो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता और एक तो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप रहता। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती और इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होती ना तो वो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होती। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप और टू इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं ये मैंने यहां पे लिखा, देखिए NO2 ग्रुप, Ca, CN, CHO अल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद एसिड, फिर उसके बाद ईस्टर, फिर NH2, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब ग्रुप जो है तो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से है? OH, उसके बाद OR, NH2, NHR, उसके बाद अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप के अंदर सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, ये अल्किल ग्रुप हो गया पूरा। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि एसिडिटी हमेशा
इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, हमने अभी क्या सीखे, हमने सबसे पहले ये सीखे कि जब भी हमें एसिडिटी जज करना है, किसी की एसिडिटी हमें प्रेडिक्ट करना है, एसिडिटी की जांच करना है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि हम सबसे पहले H प्लस आयन को इसमें से रिमूव कर देंगे। H प्लस आयन जब रिमूव हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बनेगा। और दूसरी बात हमें जो याद रखना है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। चलिए अब हम इस पे एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं इसमें। ये हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होती। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे अटैच किया COH ग्रुप को और यहाँ पे अटैच किया NO2 ग्रुप को। उसके बाद दूसरा कंपाउंड मैंने लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ COH ग्रुप है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे, इसमें COH ग्रुप और यहाँ पे मिथिल ग्रुप CH3 ग्रुप। देखिए ये एग्जांपल है। हमें इसमें एसिडिटी बतलाना है, हमें इसमें जज करना है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होती और किसकी कम होती। इस तरह के एग्जांपल दिए जाते एग्जाम में। क्या आप बतलाइए कि इसमें से एसिडिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे COH ग्रुप यहाँ पे अटैच है और यहाँ NO2 ग्रुप है। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहता वो ये रहता कि हम H प्लस आयन को रिमूव करते। देखिए मैंने यहां से अगर से H प्लस आयन को रिमूव किया तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा, ये बेंजीन रिंग और COO और यहाँ पे माइनस, ये NO2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हम इसकी तरफ चले अगरचे, तो इसमें से भी जो है तो COH ग्रुप जहां पर है COO इस तरह से यहाँ पे माइनस और दूसरा कोई ग्रुप यहाँ अटैच है नहीं। आगे बढ़ते अगरचे हम, तो इसमें भी क्या होगा कि COH ग्रुप जो है तो उसमें से H प्लस बाहर किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा और CH3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। हमने सबसे पहले क्या है कि ये H प्लस आयन को रिमूव किए। अब देखिए, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप कितने हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पे है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे NO2 ग्रुप है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है। उसके बाद यहां देखेंगे आप तो यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है। यहां पे देखेंगे आप तो CH3 अटैच है, CH3 अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप यहाँ पे NO2 ग्रुप है और आपको पता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप। इसमें NO2 ग्रुप है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है। चलिए देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है और आपको पता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप। यानी इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है, इसका मतलब है एसिडिटी ज्यादा होंगी। ठीक है ना, क्यों ज्यादा होंगी एसिडिटी, क्योंकि इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एसिडिटी के। ठीक है ना, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी एसिडिटी ज्यादा होंगी। अब इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप की एसिडिटी सबसे कम होंगी। क्यों कम होंगी, क्योंकि इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। तो फिर हम यहां बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसिडिटी सबसे ज्यादा होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई ग्रुप है नहीं तो ये तो एक सेंटर में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि NO2 ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होंगी, उससे कम इसकी एसिडिटी होंगी और सबसे कम इसकी एसिडिटी होंगी। सबसे कम इसलिए होंगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आया? क्लियर हो गया? दो चीजें अच्छी तरह से याद रखते हैं आपको। सबसे पहले तो हम इसमें से H+ आयन रिमूव करेंगे और उसके बाद हम जज करेंगे कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है। ये समझ में आ गया? तो हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एक और। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। हमने यहाँ फ्लोरीन लिया CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दूसरे इसमें Cl है CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो Br है CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और चौथा प्रोडक्ट जो है आयोडीन CH2 C डबल बॉन्ड O OH। देखिए इसमें क्या होता, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता वो रहता H+ आयन को रिमूव करना। हम सबसे पहले इसमें से H+ आयन जहां जहां भी होगा तो हम उसमें से रिमूव करेंगे। देखिए मैंने यहां से अगर रिमूव किया तो CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O-, इसी तरह Cl CH2 C डबल बॉन्ड O और O-, इसी तरह Br CH2 C डबल बॉन्ड O O-, और लास्ट में आयोडीन CH2 C डबल बॉन्ड O O-। ये हमने H+ आयन को यहां से रिमूव किए। सबसे पहला पॉइंट हमारा, जब भी हमको एसिडिटी प्रिडिक्ट करना है, एसिडिटी की जांच करना है, तो हम H+ आयन को उसमें से रिमूव कर देते हैं। मैंने सब में से H+ आयन रिमूव कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। तो देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है तो ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए चारों के चारों भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसके पहले वाली जो एग्जांपल हमने देखे थे ना, उसमें एक ग्रुप इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप था और इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप था इसलिए हमने बोले थे कि उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप था तो हमने बोले थे कि उसकी एसिडिटी सबसे कम है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता उसकी अपने को एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता। तो दोनों भी अलग अलग होने की वजह से हमने बहुत जल्दी से जज कर लिए थे कि इसमें से एसिडिटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। अब इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो चारों के चारों इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रो ग्रुप। इसमें हम जज नहीं कर पाते कि भाई किस तरह से एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ता कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चारों भी जो है ना, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता तो वो फ्लोरीन होता, और उससे कम जो है तो क्लोरीन होता, उससे कम ब्रोमीन होता, उससे कम आयोडीन होता। ये चीज आपको याद रखना है। ये चीज हम यहाँ पर भी लागू करेंगे, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप में भी ये चीज लागू करेंगे। ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होंगी, उससे कम रिएक्टिव ये होता तो उसकी एसिडिटी उससे कम होगी, उससे कम रिएक्टिव Br होता तो उसकी एसिडिटी उससे कम होगी, और इससे कम रिएक्टिव आयोडीन, सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन होता तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किए, H+ आयन को यहां से रिमूव किए और उसके बाद हमने एसिडिटी को जज किए। सबसे ज्यादा इसकी एसिडिटी होगी, उससे कम सबसे ज्यादा एसिडिटी फ्लोरीन की होगी, उससे कम ब्रोमीन की होगी, क्लोरीन की होगी, और उससे कम ब्रोमीन की होगी, और उस सबसे कम एसिडिटी जो है तो आयोडीन की होगी। ये थी एक एग्जांपल। एक लास्ट वाली और एक एग्जांपल हम देख लेते, फिर आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एसिडिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम। देखिए मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया और CH2 लिया, और यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH।
दूसरे इसमें हम क्या करेंगे, CH और 2 क्लोरीन, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। उसके बाद तीसरे इसमें क्या करेंगे, 3 क्लोरीन Cl 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 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो रहेगा H प्लस आयोन को रिमूव करना। देखिए मैं यहां से H प्लस आयोन को रिमूव करता, ये होगा Cl CH2 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस। इसी तरह यहां पर भी CH Cl और Cl C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो Cl, तीनों भी Cl है, यहाँ C और C डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक है, देखिए यहां पे क्लोरीन है और आपको पता है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है। यहां पर भी क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है, और यहां पर भी क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है। देखिए अब ये एग्जांपल और कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपके लिए। हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखे थे 2 ग्रुप अलग अलग थे, एक इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप था तो एक इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप था। इसलिए हमने बहुत जल्दी से जज किए थे कि इसमें से एसिडिटी किसकी ज्यादा होंगी और किसकी कम होंगी। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल हमने देखे उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था। वो भी चीज आपको पता थी कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो रहता वो फ्लोरीन रहता, उससे कम ब्रोमीन रहता, क्लोरीन रहता, फिर ब्रोमीन रहता, फिर आयोडीन रहता। तो आपने इस तरह से एसिडिटी जज किए थे। अब यहाँ पर तो यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है। तो देखिए अब हम इसमें एसिडिटी कैसे जज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन है। ठीक है, Cl2 से एक क्लोरीन अटैच है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे तो 2 क्लोरीन है, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है। देखिए जितने ज्यादा क्लोरीन हो, जितने ज्यादा ब्रोमीन हो, तो उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होती। ये चीज आपको याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड में एक से ज्यादा अगरचे विड्रॉइंग ग्रुप हो या एक से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर हम एक से ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप देख रहे हैं तो उसमें जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे Cl 3 है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इसकी एसिडिटी होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 Cl अटैच है, इससे कम इसकी एसिडिटी होगी, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए सबसे कम एसिडिटी इस कंपाउंड की होगी। ये थी सारी एग्जांपल। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी हम किस तरह से जज करते, किस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए जाते और उससे आपको कहा जाता कि बतलाइए कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है और सबसे कम एसिडिक कौन सा है। इस तरह के एग्जाम्पल के जरिए आपसे पूछा जाता एसिडिक कैरेक्टर। आई होप कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एसिडिक कैरेक्टर किसे कहा जाता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद एक लास्ट वाला लेसन हमारा बचा, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद उस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। चलिए, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।